नमस्ते बच्चों, शरणार्थी हार्दिक स्वागत है हिंदी कक्षा में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 से स्पर्श भाग एक किताब से दोहे, इसके रचनाकार हैं रहीम। रहीम के दोहे हम अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम रहीम जी के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करें। रहीम 1556 से लेकर 1626। रहीम का जन्म लाहौर, जो आपके पाकिस्तान में आता है, सन 1556 में हुआ। इनका जन्म जो है 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर सांस्कृतिक कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। ये सभी भाषाएं, केवल रहीम जो है एक ही भाषा पर नहीं, अरबी, फारसी, संस्कृति और हिंदी के अच्छे जो जानकार थे, सभी भाषाओं का जानकारी वो रखते थे। इनकी जो नीतिपरक यानी एथिक जो कहते हैं, मॉरल कहते हैं, जो उक्तियों पर, जो उनके बातों से उन्हें उक्ति, जो उनकी बातें ऐसे थी कि दूसरों को एथिक या वहाँ पर मॉरलिटी वहाँ पे दिखाई दे। जो संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है, जो ध्यान आकर्षित करती है। परिलक्षित मतलब ध्यान आकर्षित करने वाले, जो संस्कृति पंडित जी भी वहाँ पर उसको देखेंगे तो उनकी उक्तियों में जो एक तरह की जो आकर्षण मिलता है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी, मध्ययुगीन मतलब जो मध्ययुगीन काल के अंतर्गत आने वाले एक दरबारी कवि हैं। जो दरबार में जो यहाँ पर जो चित्र दिया है, उनके चित्र से है ना, उनकी जो वेशभूषा देखेंगे तो वो एक दरबारी कवि हैं। राजाओं के आस्थान में रहने वाले कवि दिखाई देते हैं। प्रतिनिधि देखिए, दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। इनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था जो अकबर के ज़माने में। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम अकबर के जो दरबारी में है ना, दरबार में 9 लोगों का वहाँ पर एक विशेष कवि वर्ग थे वहाँ पर, उसमें से एक नवरत्नों में एक रहीम भी थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय, जो उनका मुख्य विषय किसके ऊपर जो उन्होंने ज़्यादा वहाँ पे जो उनके विषय छिपे रहते हैं, श्रृंगार, नीति और भक्ति, इन तीनों विषयों के अंतर्गत उनके दोहे में जो हमें विषय मिलता है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। मध्ययुगीन काल के ये बहुत ही लोकप्रिय, जनप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके दोहों को आप एक बार पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान लगती है। उनकी भाषा शैली जो है बहुत ही आसान है और आसानी से उसको याद आप रख सकते हैं। इनके नीतिपरक दोहे, जो मॉरलिटी जो इसमें दिखाई देती है, ज़्यादा प्रचलित हैं। जो आजकल के जो विषयों पर भी, आजकल के जो घटनाओं पर भी आधारित वो संबंध खाते हैं, तालमेल खाते हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत लेकर कवि ने उन्हें सहज, सरल है ना, दैनिक जीवन जो आज डेली लाइफ में जो होता है, जो घटनाएं घटते हैं, उसके आधार पर दृष्टांत मतलब जो उन उदाहरणों को देकर, जो मध्ययुगीन काल में जो कुछ भी घटनाएं होते थे, जो उनके घटनाओं के आधार पर यह कवि ने जो सहज, सरल और बोधगम्य है ना, बहुत ही एकदम सहज रूप से और सरल रूप से और बोधगम्य, पढ़ने लायक इसको बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज यानी अवधी भाषा जो है या ब्रज, दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। मतलब ये दोनों वो भाषाओं में परिणित थे। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है, यानी दूसरों पर जल्द से जल्द प्रभाव पड़ जाए, यानी पढ़ने पर बहुत ही आसान हो जाए, सब लोगों पर वो प्रभावित थे। इस तरह की जो भाषा शैली उनकी थी। रहीम की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं: रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय,
रहीम रत्नावली, भरवई, भाषिक भेद वर्णन, ये सभी कृतियाँ रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। उनके सभी जो कृतियाँ जो हैं, उनके जो पद्य जो दोहे हैं, वो सभी जो हैं इस रहीम ग्रंथावली नामक जो बड़े से ग्रंथ में समाहित हैं, उसमें संकलित किया गया है। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं, जो दूसरों को एक नीतिपरक वहाँ पर दिखाई देती है, एथिक जो कहते हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये दोहे जहाँ एक और पाठक को, पाठक मतलब जो पढ़ने वालों को, औरों के साथ जो पढ़ता है इस दोहों को पढ़कर दूसरों के साथ कैसे बर्ताव करे, बर्ताव मतलब व्यवहार करे, किस तरह से उनके साथ उनकी जो बोलचाल की जो भाषा कैसी है वो पूरी तरह से बदल जाता है। इस तरह की जो इस दोहे में मार्मिक अर्थ छिपा हुआ है, नीतिपरक अर्थ छिपे हुए हैं। इसे पढ़ लेने से पढ़ने वाला जो है उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। इसकी शिक्षा देते हैं, वही मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। जो कार्य करना है, जो कार्य नहीं करना है उसके जीवन में, जो मानव को उस समय के सभी तरह के नसीहतें मतलब सजेशंस वो जो देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको ये दोहे जो है आप भुला नहीं पाएंगे। इतने अर्थपूर्ण वहाँ पर बहुत ही सरल है और बहुत ही सहज रूप से इसको बनाया है और इसे पढ़ने लायक उन्होंने रहीम जी ने बनाया है। और उन स्थितियों का सामना होते ही देखिए यहाँ पर इसमें कुछ ऐसे विषय भी यहाँ पर बताए गए हैं, इन्हें एक बार आप पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है। और उन स्थितियों का सामना होते ही, जो किन स्थितियों के बारे में, जो आपके साथ जो घटनाएं घटी हैं, ऐसे संदर्भ जो वहाँ पर आपको याद आ जाएंगे जब उन दोहों को पढ़ते समय। आप उससे अपने जीवन से उन दोहों में आने वाले जो दृष्टांत जो आते हैं वहाँ पर कुछ उदाहरण जो आते हैं, आप उससे तालमेल खाएंगे अपने जीवन से, उसको जैसे कि अप्लाइड उसको आप करेंगे, अपने अन्वय उसको ले लेंगे अपने जीवन से, उसको वहाँ पर समतोलन उसको कंपेयर करेंगे आप। और इनका याद आना लाजमी है, जिनका इनमें चित्रण है, जिसमें जो चित्रण जिन उदाहरणों के ज़रिए जो कुछ भी वो नीतिपरक जो दोहे बताए गए हैं, इन दोहों के माध्यम से जो ऐसे स्थितियों को भी आप याद करेंगे जो आपके साथ घटित है उनसे आप तालमेल करेंगे, ताकि आप उस तरह की घटनाएं आपके साथ फिर से जो दोबारा जो आपने पहली जो गलती जो की थी उस तरह की घटनाएं जो आप फिर से नहीं दोहराएंगे। इससे यहाँ पर इस तरह की जो नीति परक दोहों से आप अपने आप में जीवन में आप परिवर्तन लाएंगे, आपके वर्तन में आप परिवर्तन ला सकते हैं।